नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो पूरी दुनिया को जिस बात का इंतजार था, अब वो घड़ी भी आने वाली है। कोरोना की दवा बन गई और इसके साथ ही बिहार की अब तक की सभी बड़ी और ताज़ा खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो इस महामारी के जंग में आ गई बड़ी खबर, रूस ने बना लिया पहला कोरोना वायरस की दवा। तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना का टीका तैयार होने के साथ ही इसे इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। और राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को संबोधन में इसका ऐलान कर दिया और कई लोग सवाल उठा रहे थे। तो देखिए, वहां के राष्ट्रपति जी ने यह कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को पहला टीका लगवाया है और उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन लगने के बाद उसकी बेटी को हल्का बुखार आया, जो दूसरी खुराक के बाद थोड़ा बढ़ा लेकिन फिर सामान्य हो गया। तो रूस में देश की जनता को मुफ्त में दी जाएगी खुराक। तो 2 साल तक संक्रमण से पूरी तरह से बचाव में सक्षम है ये टीका और 20 देशों से 1 अरब से भी ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। तो जनवरी 2021 से आम जनता के बीच होगा टीकाकरण। तो अब आपका सवाल कि कब और किसे मिलेगा, तो देखिए, हेल्थ वर्कर से शुरुआत होगी इसकी, यानी रूस में सबसे पहले फ्रंट लाइन्स हेल्थ वर्कर को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद सीनियर सिटीजन को वैक्सीन मिलेगी और बाजार में अक्टूबर तक आएगी ये वैक्सीन और दूसरे देशों को मिलेगी जब वे चाहेंगे, ऑर्डर देंगे तब। यानी फाइनली कोरोना की दवा बन चुकी है। रूस ने पहली कोरोना की दवा लॉन्च कर दी। माननीय तेजस्वी यादव जी का बड़ा बयान कि 10 दिनों में रिकॉर्ड 31,754 कोरोना मरीज मिले। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगस्त के पहले 10 दिनों में 31,754 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और इनमें से 152 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्होंने कहा है, क्या अब भी कोरोना संक्रमण पर कुछ बोलने की आवश्यकता है। उन्होंने तंज कसा है कि जिस प्रकार इस सरकार में कानून अपना काम कर रही है, उसी प्रकार कोरोना भी अपना काम कर रही है। कोरोना के मामले में राज्य सरकार आंकड़ों की हेराफेरी में मस्त है। और इसी तरह उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ऐलान कि बिहार में 70,000 बेड की व्यवस्था हो रही। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए त्रिस्तरीय इलाज की व्यवस्था की गई है और 310 कोविड सेंटर, 150 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 10 मेडिकल कॉलेज में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ अस्पताल कार्यरत है। और कोरोना मरीजों के लिए अभी 32,124 बेड उपलब्ध हैं और जिसकी संख्या बढ़ाकर 70,000 की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति में बेटों का जितना हक उतना ही बेटियों का भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि बेटियों को समता के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति में उनका बेटों के समान ही अधिकार है और भले ही हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 जो बनने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई है, फिर भी ये नियम लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एक बेटी हमेशा प्यारी रहती है, बेटा पत्नी आने से पहले बेटा रहता है। और जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एस अब्दुल नाजिर व जस्टिस MR शाह की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 की धारा 6 के प्रावधान में संशोधन के पहले और बाद भी बेटियों की साहदायिक का दर्जा बेटे के अधिकार के दायित्व की तरह ही है। और यह बड़ा फैसला कर दिया गया कि बेटियों को धारा 6 में प्रदान किए गए समता के अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। और ऐसे में विभिन्न हाई कोर्टों और अधीनस्थ अदालतों में ऐसे में बड़ा फैसला कि बेटियों को धारा 6 में प्रदान किए गए समता के अधिकारों से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। और ऐसे में विभिन्न हाई कोर्टों और अधीनस्थ अदालत सभी लंबित मामलों का 6 महीने के भीतर फैसला करें।
तो फिर से नई मुसीबत का संकेत। तेज बारिश से उफना सकती है नदियां और चिंता बढ़ी। तो देखिए, उत्तर बिहार में नदियों के जलस्तर लगातार हो रही कमी से बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों ने अभी पूरी तरह से राहत की सांस भी नहीं ली कि मंगलवार शाम से कई इलाकों में शुरू हो गई है तेज बारिश और इसने फिर सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। नेपाल के तराई इलाकों और चंपारण के कुछ हिस्सों में तेज बारिश होती रही और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। और ऐसे में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियां फिर से बाढ़ क्षेत्र को खतरे में डाल सकती है और इस आशंका से बाढ़ पीड़ित डरे हुए हैं। और वहीं जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो निजी अस्पतालों में इलाज की दर अब विभाग खुद तय करेगा। तो देखिए, बिहार के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित के इलाज को लेकर इलाज की दर तय करने की जिम्मेदारी जिलों के जिलाधिकारियों को सौंपे जाने के निर्णय की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विभाग के स्तर पर ही इलाज की दर तय की जाएगी और उसके साथ ही सुपर स्पेशलिस्ट और सामान्य अस्पतालों में इलाज की दर भी अलग अलग होगी। और बड़ी खबर कि कोरोना मरीजों से अधिक पैसे लेने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित होंगे कोरोना योद्धा और प्लाज्मा डोनर। तो गांधी मैदान में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष तौर पर कोरोना योद्धा और प्लाज्मा डोनर आमंत्रित किए जाएंगे और उनके बैठने के लिए विशेष गैलरी बनाई जा रही है और इस दौरान उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। तो झूठी सहानुभूति नहीं दिखाए कांग्रेस के नेता। और देखिए, तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने मंगलवार को कहा है कि बिहार में कांग्रेस के नेता दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से झूठी सहानुभूति नहीं दिखाए और इस मामले में कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने आया है। कांग्रेस जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भटकाना चाह रही है, साफ है कि जहां कांग्रेस की सरकार हो वहां न्याय नहीं मिलता है, वहां सिर्फ आरोपियों को बचाने का काम होता है। आज सिद्ध हो गया है कि शिवसेना के साथ मिलकर कांग्रेस सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबाना चाह रही है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो और आरोपी पकड़ा जाए। तो बिहार में 871 लाख लाभार्थियों को हो रहा है अनाज का आवंटन। तो बिहार के 871.16 लाख अभ्यर्थियों को हर महीने 4.6 लाख मैट्रिक टन अनाज का आवंटन किया जा रहा है और राज्य सरकार जुलाई में आवंटन अनाज का लगभग 96% खाद्यान्न का उठाव भी कर चुकी है और अगस्त सितंबर के लिए आवंटित खाद्यान्न का उठाव भी जारी है। और इसके साथ ही कर दिया गया बड़ा ऐलान कि बिहार के लाभार्थियों में वितरण को पर्याप्त अनाज उपलब्ध। तो बिहार में नया नियम लागू, अब मैट्रिक फेल छात्र 6 साल तक दे पाएंगे परीक्षा। तो बिहार बोर्ड से फिर मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं, फिर आगे पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे छात्रों को बिहार बोर्ड दोबारा मौका दे रहा है और वह भी पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर पर। बोर्ड की माने तो 2014 से 2019 तक के अनुत्तीर्ण छात्र 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और यानी एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर पर अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 6 बार परीक्षा दे सकेंगे। तो बिहार में कोरोना अपडेट पर एक नजर देखिए। तो पहली बार बिहार में 83,000 से भी ज्यादा टेस्ट हुए, मतलब पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए और 4,071 पॉजिटिव मामले मिले, यानी पॉजिटिव मामले मिलने में भी अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो एक दिन में 83,000 से ज्यादा जांच के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान कि प्रतिदिन अब 1 लाख जांच का लक्ष्य। तो बिहार में पिछले दिन 83,314 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से 4,071 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और पिछले दिन 2,900 लोग कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ होकर घर चले गए, तो वहीं 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।
और अब तक बिहार में 11,80,566 सैंपल की जांच हुई है और जिनमें से 86,812 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब तक 57,039 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। तो वहीं देखिए अभी 29,307 एक्टिव केस हैं बिहार में। और यदि बात करें रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट 65.70 अभी है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 217 सड़क और पुल योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को राज्य में 5,024 करोड़ की लागत वाली 217 सड़क व पुल परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे और इसमें मुख्य रूप से गंडक नदी पर बने बंगरा घाट पुल, डुमरी सरमेरा सड़क NH 78 व वारिसलीगंज में स्टेट हाईवे 83 पर बना एक ROB का उद्घाटन किया जाना है और इसके अलावा गंगा पथवे को PMCH से जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। तो फिर से बिहार में बारिश का कहर, सैकड़ों घरों में घुसा बलान नदी का पानी। तो आसपास के क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की वजह से बलान नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और इसे नदी किनारे के दर्जनों गांव में नदी का पानी घुसने लगा है। पगड़ा, केवटा, नवादा पंचायत व शहरी क्षेत्र में नदी किनारे बसे सैकड़ों लोगों के घरों में नदी का पानी घुस गया है और पगड़ा पंचायत के वार्ड 10 के लगभग 50 घरों में नदी का पानी चले जाने से NH 28 पर लोग रहने को मजबूर हैं और वहीं कई के घर पर पानी लगने से घर गिर रहे हैं।